डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजीव गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। तो हम लोग देखते हैं सेकेंड हेडिंग, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जैसे वेपोराइजेशन वर्ड से आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, लिक्विड को वेपर के फॉर्म में चेंज किया जा रहा है और उसमें जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। चलते हैं अपने डेफिनेशन पर। द अमाउंट ऑफ हीट इन जूल्स, यहां पर जो अमाउंट लिया जा रहा है उसको हम लोग मेजर करते हैं जूल में। हम लोग जूल में उसको मेजर करेंगे। रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड, यानी 1 किलोग्राम लिक्विड को चेंज करने में जो एनर्जी लग रही है इनटू किसमें चेंज करने में, लिक्विड से अगर हम लोग चेंज करेंगे तो किसमें चेंज करेंगे, वेपर फॉर्म में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहां पर क्या हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, यानी प्रेशर जो हो वो एक नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए जो इस समय एटमॉस्फेयर में है, उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये सारी चीजें होनी चाहिए। हम प्रेशर को कम या ज्यादा नहीं करेंगे। प्रेशर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो आप लोग कह सकते हैं कि इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम अगर हम लोग क्या लें, लिक्विड लें, वाटर लें, एक बीकर में ले लेते हैं, उसको क्या करें कि गर्म करें और उसमें हम लोग थर्मामीटर लगा दें। अब आप देखेंगे कि कुछ देर तक जो हीट इस वाटर को दी जा रही है, यानी वाटर को गर्म की जा रही है, वो थर्मामीटर क्या कर रहा है, वो रीड नहीं कर पा रहा है, वो थर्मामीटर में शो नहीं हो पा रहा है। जब कुछ देर बाद जब वो वेपर के फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद ही रीडिंग उसमें आना स्टार्ट होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये हीट थी वो उसमें शो नहीं हुई, वो छुपी हुई हीट थी, यानी उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, हिडन हीट, या उसी को बोलेंगे हम लोग लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट यहां पर जो लग रही है वो किस फॉर्म में चेंज करने में लग रही है, यहां पर वो चेंज होने में लग रही है किससे, वाटर से वेपर के फॉर्म में, इसलिए ये लेटेंट हीट क्या कहलाई, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो में क्या होता था कि 1 किलोग्राम आइस लेते थे, वो चेंज हो जाता था 1 किलोग्राम वाटर में, वो था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब 1 किलोग्राम ऑफ वाटर लिया गया और वो चेंज हो गया 1 किलोग्राम ऑफ स्टीम या 1 किलोग्राम ऑफ वेपर में, तो ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हम चलते हैं अपनी अगली हेडिंग पर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर को चेंज करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर पे, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे आप देखिए, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द प्रेशर। हम लोग मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में भी चेंज कर सकते हैं प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करके। आगे आप देखिए, गैसेस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड। गैस को हम लोग लिक्विड के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो गैस को हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड के फॉर्म में, प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके। जैसे आप लोग एलपीजी सिलेंडर को देखते होंगे, गैस को, तो वो क्या किया जाता है, जो गैस होती है, गैस को काफी ज्यादा प्रेशर में
क्या किया जाता है कि उसको जब कंडेंस किया जाता है तो धीरे धीरे वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। टेम्परेचर डाउन किया गया और प्रेशर क्या किया गया, इंक्रीज किया, तो किस फॉर्म में आ गया, लिक्विड के फॉर्म में। अब उसको किस में भर दिया जाता है, सिलेंडर के अंदर भर दिया जाता है। जब दोबारा उसको यूज करना होता है तो आप देखते हैं वो गैस जब बाहर की ओर निकलती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आती है, तो यानी लिक्विड फॉर्म से वो किस में फिर चेंज होती है, गैस के फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो प्रेशर चेंज हो रहा है, तो आप देखिए वो किस फॉर्म में चेंज हुई, गैस से लिक्विड के फॉर्म में चेंज हुई। और प्रेशर जब चेंज हुआ तो क्या हुई, वो फिर से लिक्विड से गैस के फॉर्म में आ गई। तो प्रेशर चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी मैटर को ले जा सकते हैं। आगे देखिए, सॉलिड कैन बी चेंज इनटू गैस ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। तो हम लोग सॉलिड को भी चेंज कर सकते हैं गैस के फॉर्म में ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। एग्जाम्पल के तौर पे आ जाइए, ऑक्सीजन गैस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड। ऑक्सीजन गैस को हम लोग लिक्विड के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो गैस है उसको हम लोग क्या करें, हाई प्रेशर अप्लाई कर दें और टेम्परेचर क्या करें, उसका लो कर दें, तो वो भी किस फॉर्म में आ जाती है, लिक्विड के फॉर्म में आ जाती है। आगे देखते हैं, एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे सॉलिड के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसको क्या किया जाता है कि प्रेशराइज करके सॉलिड के फॉर्म में रख लिया जाता है, तो वो कहलाती क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग फिर से एटमॉस्फेयर में लाते हैं तो कह रहा है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड चेंज इनटू गैस बाय डिक्रीजिंग इन प्रेशर एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो पहले सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस था उसको हम लोग काफी ज्यादा प्रेशर करके रखे हुए थे। जैसे जैसे प्रेशर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कम करेंगे तो वो धीरे धीरे फिर से गैस के फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। या तो हम प्रेशर क्या करें, कम करें और टेम्परेचर को बढ़ाएं। तो दोनों चीजें साथ साथ करनी पड़ती हैं या दोनों में से जो भी अप्लाई हो रहा है उसके बेस पर वो चेंजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि यहाँ पर जो प्रेशर का इफेक्ट था, यानी हम देख रहे थे मैटर पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है प्रेशर का, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और इसके अलावा हम लोग देख रहे थे सॉलिड से गैस के फॉर्म में भी चेंज हो रहा है।